Hello everyone. So let's start the next part of linear equation, and this is the last part. In this video, we are going to discuss some questions on linear equation. Previous videos में हमने concept discuss किए थे और कुछ fundamental question जो CMAT level या बाकी BBA level exams, CLAT level की exams होती है वहाँ पे जो काम आता है वैसे questions discuss किए थे. फिर हमने इंटीग्रल सॉल्यूशंस का पार्ट डिस्कस किया था कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है. तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सम बेस्ट क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो. एंड वीडियो में जहां जहां पे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर क्वेश्चन पे पहले पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन. राइट. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन वेरी इजी वन, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मैंने बेस्ट क्वेश्चन में इसलिए डाला है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को इसका अप्रोच क्लिक नहीं करता. लेट्स रीड इट. ABC spent 45,000 on a trip. If B paid 1/3 of amount paid by A and C, A paid half of the amount paid by B and C. Find how much C paid. तो C ने कितना पे किया होगा. यह वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन चेक कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो मान लेते हैं A ने स्पेंड किया A, B ने स्पेंड किया B और C ने स्पेंड किया C, और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 45,000. ये हमारी इक्वेशन बन गई. क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अमाउंट स्पेंड बाय B is 1/3 of the amount spent by A and C together, and the amount spent by A is half of the amount spent by B and C together. This is the given information. What we can write here is, from the first condition we can write 3 times of B is A plus C, and we directly replace A plus C by 3B. ये बच्चे मिस कर जाते हैं, ये क्लिक नहीं करता कि हाँ ये रिप्लेस कर देते हैं. तो A plus C की जगह पे मैं 3B लिख सकता हूँ, and similarly 2A is equals to B plus C. B plus C की जगह पे मैं 2A लिख सकता हूँ. तो अगर जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है A plus B plus C 45,000, ये मेरा पहला कंडीशन है. अगर मैं A और C की जगह पे 3B लिख देता हूँ, मुझे मिल जाता है B plus 3B is equals to 45,000. This give you 4B is equals to 45,000. This give you B is equals to 45,000 divided by 4. This give you 11,250. 11,250. तो B ने कितना खर्च किया होगा? B ने खर्च किया होगा 11,250. Similarly, in this equation first one, B plus C की जगह पे I can write 2A. So I will get A plus 2A is 45,000. This give you 3A is 45,000. This give you A is equals to 15,000. तो A ने 15,000 पे किया, बच गया 30,000 45 में से. 30,000 में से 11,250 तो B ने पे कर दिया, तो रिमेनिंग जो पे किया होगा सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. 30 में से 11 जाता तो 19 बचता, 250 और गए तो 18,750. 18,750 इज द अमाउंट स्पेंड बाय सी. बहुत इजी क्वेश्चन है. कुछ लोग इसको रेशियो के टॉपिक में डिस्कस करते हैं, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको. चलिए तो आगे चलते हैं. आंसर आएगा 18,750. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेरी. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन सेज आर्च इज अ बिग फैमिली. हमारी बहुत बड़ी फैमिली है. आई हैव थ्राइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर, and my sister Simran has 4 times as many brothers as sister. How many children do my parents have? क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं. इसकी दो अप्रोच के बारे में बात करेंगे. पहले ये समझते हैं ये है क्या. बोले हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है. आई, ये आई कौन है? ये मेल है कि फीमेल है? कुछ पता ही नहीं है. आई हैव थ्राइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर. मेरे जो नंबर ऑफ भाई हैं वो मेरे बहनों के 3 गुना है. And my sister Simran has 4 times as many brother and sister. But मेरी बहन के लिए कंडीशन कुछ और है. उसके लिए नंबर ऑफ ब्रदर 4 टाइम्स है. तो मेरे पेरेंट्स के कितने बच्चे ये पूछा है. तो ध्यान से देखिए, ये अपोजिट जेंडर के होंगे आई और सिमरन, बिकॉज जो पहला आदमी, जो पहला पर्सन है जो बोल रहा है कि मेरे लिए जो कंडीशन है वो 3 गुना है, लेकिन सिमरन के लिए बोला हुआ है 4 टाइम्स ब्रदर्स है. कंडीशन बदल रहा है, मतलब अपोजिट जेंडर के होंगे. क्यों? सपोज मान लेते हैं राम है और श्याम है, ये 2 भाई हैं, और इसी फैमिली में लेट्स से देयर आर 3 गर्ल्स. द गर्ल्स आर P, Q एंड R. तो आप मुझे बताइए राम क्या ब्रदर कितने हैं? राम का ब्रदर 1 है और राम की सिस्टर्स कितनी है? 3. अगर मैं श्याम के लिए बात करता हूं कि श्याम के लिए भाई कितना है, तो श्याम का भाई कौन हुआ? राम. और सिस्टर्स कौन हुई? P, Q, R 3. तो देखो, अगर राम और श्याम सेम जेंडर के हैं बिकॉज वो दोनों भाई भाई हैं,
दैट मीन्स रेशियो या कंडीशन दोनों की सेम आ रही है 1:3 या अगर आप पी के लिए बात करते हो, पी की बहनें कितनी है, पी की बहनें हैं 2 और भाई कितने हैं 2, तो क्यू की बहनें कितनी होंगी, ये 3 लड़कियां हैं फैमिली में पी क्यू आर, तो क्यू की बहन कौन है पी और आर, तो क्यू के भी 2 सिस्टर्स हैं और क्यू के भी 2 भाई हैं। कंडीशन अगर सेम है दोनों के लिए तो वो सेम जेंडर के होंगे, ये कंडीशन कंफर्म है, मतलब मालूम पड़ गया आई जो है वो मेल है। तो मान लेते हैं इस फैमिली में जो टोटल सन है, टोटल सन वो एक्स है, और मान लेते हैं पूरी फैमिली में जो डॉटर्स हैं वो वाई है। तो मान लिया टोटल सन एक्स एंड मान लिया टोटल डॉटर्स जो है इस फैमिली में वो है वाई। तो जो पहला है वो लड़का है, कंफर्म हो गया, उसने अपने आप को अलग कर लिया, तो बताइए उसके भाई कितने बचे, उसके भाई बचे x-1, 1 क्यों सबट्रैक्ट किया, क्योंकि खुद का भाई होगा। अगर आपकी फैमिली में आपके जनरेशन पे 4 लड़के हैं, तो अगर आप लड़का हो तो आपके 3 भाई होंगे ना, लेट्स से इफ यू आर गर्ल और आपकी फैमिली में 6 लड़कियां हैं, तो आपकी बहनें कितनी हुई, आपकी बहनें 5 हुई, राइट। तो एक कम करना पड़ता है, तो अभी तो पहला वाला मेल था, तो उसके भाई होंगे x-1, बहनें उसकी y की y ही है। तो मैं पहली कंडीशन ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ब्रदर्स x-1 इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्स, ये दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन आ गई x-1 इक्वल टू 3y। लेकिन जब सिमरन आई तो सिमरन के लिए कंडीशन बदल गया। सिमरन के लिए कंडीशन ये था कि उसके लिए नंबर ऑफ ब्रदर जो है वो 4 गुना है, तो टोटल डॉटर्स इस फैमिली में y है। सिमरन ने अपने आप को अलग कर लिया, तो उसकी बहनें कितनी बची y-1, और उसके भाई कितने हुए ऑल ऑल एक्स आर हर ब्रदर, राइट। तो उसके भाई होंगे x और उसकी बहनें होंगी y-1। तो सिमरन की जो नंबर ऑफ ब्रदर्स हैं वो बहनों के 4 गुना है, तो x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y-1। आई होप दैट्स ओके। तो आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से आई कैन से x का वैल्यू 3y+1 आएगा। व्हेन आई सॉल्व इट मुझे y मिल जाता है यहाँ से -4, सॉरी, y मिल जाता है यहाँ से मुझे 5। मतलब इस फैमिली में 5 लड़कियां हैं। एंड व्हेन यू पुट बैक हियर, जब आप पुट करते हैं तो 15+1 यानी x की वैल्यू 16 आ जाती है। 16 इस फैमिली में लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, मतलब 21 बच्चे हैं, 21 चिल्ड्रन हैं, राइट। 21 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब एक अप्रोच तो ये हो गया इक्वेशन वाला, एक थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच समझते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला वाला जो है उसके ब्रदर और सिस्टर की बात करते हैं। अगर उसकी एक सिस्टर होगी तो उसके भाई होंगे 3, मतलब रेशो 3:1 का होगा। मतलब जो टोटल होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। खुद को निकाल लिया, तो भाई अगर 3 है तो बहन उसकी 1 है। खुद को निकालने के बाद, खुद को निकालने के बाद तो टोटल कितने होंगे, देखो अगर भाई बहन 3:1 के रेशियो में है, तो इसका मतलब है मेरे भाई बहन का सम 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स दैट मीन्स वो पॉइंट में आ जाएंगे, है ना। बिकॉज अगर मैंने बोला लेट्स से मेरे भाई बहन 15 है और रेशियो 3:1 का है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो पॉइंट में आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब है अगर 3 भाई है और एक सिस्टर है, यानी 3+1 4, जो भी होंगे मुझे अलग करने के बाद जो बचेगा 4 का मल्टीपल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब सिस्टर आती है वो देखती है कि उसकी बहन अगर एक है तो भाई उसके 4 है, तो रेशियो कितना है 4:1। यानी सिस्टर जब अपने आप को अलग कर लेती है तो उसके भाई बहन जो है वो कितने होने चाहिए, 5 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 4 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल कौन होता है 20। ये 20 तो तब है जब उन दोनों में से कोई एक अपने आप को अलग कर लेता है। तो अगर आप वापस ऐड कर देंगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। तो 21 ऑप्शन में था, इसलिए हम चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका डी बनेगा। अब आप बोलोगे सर 4 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल तो और भी होते हैं, ठीक है, बट हमने देखा कि 21 है और 21 ऑप्शन में भी दिया है, मैच भी कर जाएगा, बिकॉज कंडीशन तो फुलफिल हो रही दोनों, है ना। आप चेक कीजिए 21 है, पहले पर्सन ने अपने आप को अलग कर लिया, तो बचे कितने लोग 20 लोग। अब अगर मैं भाई बहन निकालूंगा तो आ जाएगा रेशो 3 और 1 का रेशो है, तो 15 और 5, और ये लड़के ने अपने आप को वापस ऐड कर लिया, यानी 16 लड़के होंगे और 5 लड़कियां होंगी, देखो मैच कर रहा है। या फिर 21 लोग हैं, सिमरन ने अपने आप को अलग कर लिया, तो उसके बाद अपने आप को अलग करने के बाद 20 लोग बचे, और भाई बहन का रेशो 4:1 का है। इसका मतलब है 16 भाई होंगे तो 4 बहनें होंगी, तो 16 भाई हैं, 4 बहनें हैं। जब खुद ने अपने आप को गर्ल में ऐड कर लिया तो गर्ल हो गई, पूरी फैमिली में 5 लड़के हो गए 16, राइट। तो इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाता है और ये क्वेश्चन रेशो से भी सॉल्व हो जाता है, दोनों में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन।
इक्वेशन का कुछ नया लर्निंग मिलेगा आपको एजेस वाले क्वेश्चंस के ऊपर. इट सेज Akbar says to Birbal, I am 7 times as old as you were when I was as old as you are. If the sum of their present age is 110, find their respective ages. And we have given options. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है. देखिए, अकबर बोलता है बीरबल को आई एम, मतलब ये हो गई प्रेजेंट वाली बात. आई एम 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर. यू वर मतलब तेरी पुरानी वाली एज. व्हेन आई वॉज मतलब पुरानी एज. एंड यू आर मतलब प्रेजेंट एज. चार चीजों के बारे में लिंक किया जा रहा है. क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं. अकबर बोलता है बीरबल को आई एम प्रेजेंटली. अकबर बोलता है बीरबल को आई एम 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर. यू वर मतलब तेरी कोई पुरानी वाली एज है. तो लेट्स टॉक अबाउट अकबर एंड बीरबल. तो अगर अकबर की बात करते हैं और बीरबल की बात करते हैं. अकबर बोलता है बीरबल को कि मैं तेरी कोई पुरानी वाली एज का 7 टाइम्स हूं. आई एम 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर. यू वर यानी तेरी कोई पुरानी वाली एज है. तो उस टाइम बीरबल की एज अगर एक्स थी तो आज की तारीख में उस एज का अकबर 7x है. ऐसे ही बोला हुआ है. आई एम 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर. यू वर कब? यू वर when at that instant I was as old as you are. जब मैं तुम्हारे बराबर था. as old as you are मतलब क्या? लेट्स से बीरबल की एज अगर y है तो जब अकबर y इयर्स का था, जब अकबर y इयर्स का था उस टाइम जो बीरबल की एज थी उसका 7 टाइम्स दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप. ये कंडीशन यहां से बन जाती तुरंत अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया. तो क्या लिखा है? अकबर बोलता है मैं आई एम प्रेजेंटली. तो दिस इज प्रेजेंट. ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो आई एम 7 टाइम्स, ठीक है, ऑफ योर ओल्ड एज. प्रीवियस एज पता नहीं कब वाली. कौन सी वाली? जब मैं तेरे बराबर था. तो जब मैं वाई इयर्स ओल्ड था, जब मैं तेरे एज का था. यानी अगर बीरबल की प्रेजेंट एज वाई है तो बीरबल की एज अगर वाई तो अकबर की एज जब वाई थी उस टाइम पे जो बीरबल की एज थी उसका 7 टाइम. आप सोच रहे होंगे अकबर बीरबल कर रहे हो सर. बट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इस कंडीशन को ध्यान से समझ के आप इक्वेशन बना सकते हैं कि बीरबल की पुरानी वाली एज का अकबर आज 7 टाइम्स है. तो बीरबल की पुरानी एज x, तो आज अकबर 7x. लेकिन कब? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले. कब कब सी बात कर रहा है? ये बोल रहा है जब मैं तेरे बराबर था. तो अकबर बोलता है बीरबल को भाई जब मैं तेरे बराबर था ना, यानी जब मैं 7 y इयर्स ओल्ड था. तो जब मैं y इयर्स ओल्ड था मतलब अकबर की एज y इयर्स थी. उस टाइम की तेरी एज का मैं 7 टाइम्स हूँ. राइट? बोलते ना पिताजी कि भाई जब मैं तुम्हारी एज का था मैं ये करता था, मैं वो करता था. ठीक है, तो बस वही वाली बात हो रही है अकबर बीरबल की. ध्यान से देखिए. ये कंडीशन आई थिंक अगर आपको समझ में आ गई है तो उसके बाद एक नया लर्निंग ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए दो लोगों का एज गैप जिंदगी भर कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता. अगर आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है तो जिंदगी भर 4 साल बड़ा ही रहेगा, आप कितने भी बड़े हो जाओ. अगर आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े हैं तो आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े ही रहेंगे, आप कितने भी बड़े हो जाओ. राइट? तो दो लोगों का एज गैप कभी भी निकालिए सेम रहेगा. तो प्रेजेंट में निकालो या पास्ट में निकालो, गैप गैप तो बराबर आएगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ 7x में से जो y आएगा सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी, वही वैल्यू y माइनस x आनी चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो आपको मिल जाएगा 8x 2y के बराबर है, या y की वैल्यू एक्चुअली 4x के बराबर है. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. y की जगह पे आप 4x लिख दीजिए और आपको प्रेजेंट सम तो दिया ही हुआ है 110, यानी 7x और 4x यानी कि 11x. 11x की वैल्यू अगर 110 है, x की वैल्यू 10 है. अकबर की एज 70 है, बीरबल की एज 40 है. आंसर इज 70-40, ऑप्शन नंबर बी. राइट? ये तो एक तरीका हुआ कि आपने इक्वेशन से किया. अब अगर इक्वेशन से नहीं करना, अगर ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे? ये पूरा मैं इरेज करता हूं, चलते हैं आगे. ऑप्शन से कैसे करेंगे? आई एम 7 टाइम्स. अब अगर मैं आपसे आज पूछता हूं आपकी एज कितनी है, तो आप बोलोगे 24 साल, या फिर बोलोगे 25 साल, या बोलोगे 18 साल, 19 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल. कोई भी ये नहीं बताता कि हम किसी से एज पूछते हैं कि तेरी एज कितनी है तो ये नहीं बोलता कि मेरी एज है
22 साल 6 महीने 4 दिन, कोई ऐसा नहीं बताता ना. एवरीवन सेज इज हिज और हर एज इन इंटीजर नंबर. तो अगर अकबर से पूछा, अगर अकबर बोल रहा है 7 टाइम्स, मतलब उसकी एज 7 का मल्टीपल होना चाहिए. 7 का मल्टीपल ए नहीं है, बिकॉज पहला नंबर ए का लिखा है, दूसरा नंबर बीरबल का लिखा है. तो पहला ऑप्शन में 80 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. 70 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये केस बन सकता है शायद. सी भी 7 का मल्टीपल है, लेकिन डी नहीं है. तो मेरा आंसर बी और सी के में से एक होगा. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आदमी दूसरे की एज के बराबर कब होता है? जितना उनका एज गैप होता है उतने साल पहले. मतलब क्या? कि दो लोग अगर ए और बी हैं, अगर ए की एज 50 है और बी की एज 30 है, तो ए की एज बी के बराबर कब थी? क्योंकि इनका एज गैप 20 है, यानी 20 साल पहले. 20 साल पहले ये 30 था, और 20 साल पहले ये 10 साल का था. माइनस करना होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं ऑप्शन पकड़ू, लेट्स से सी, कि अगर अकबर की एज आज 77 होती और बीरबल की एज अगर आज 33 होती, इनका एज गैप हो गया 44 ईयर्स. 44 ईयर्स पहले अकबर की एज 33 थी और बीरबल की एज -11 थी, यानी बीरबल की तो प्लानिंग भी नहीं हुई थी. दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है. राइट? तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 70-40. इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप. लेट्स इरेज ऑल दिस थिंग, कि अगर अकबर का एज 70 है और बीरबल का एज 40 है, तो अकबर बीरबल के बराबर कब था? जितना इनका एज गैप है उतने साल पहले. तो एज गैप 30 है. 30 ईयर्स बैक अकबर 40 रहा होगा. बिल्कुल सही. तो 30 ईयर्स बैक यानी 30 से ट्रैक करने से 10 मिल जाता है. आप चेक कर सकते हैं, अकबर की कही हुई बात यहां पे एकदम फिट करती है. आई एम 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर when I was as old as you are. You are 40. When I was 40, that time जो तेरा एज था उसका मैं 7 टाइम्स हूँ. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 70-40. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. समझ में आया आपको ये? लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. चलिए, नेक्स्ट इन एक्चुअल कैट वैरायटी, इन एक्चुअल कैट क्वेश्चन. और फिर ये क्वेश्चन एनमैट में अडॉप्ट हुआ और एनमैट में इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा गया. क्या क्वेश्चन है देखते हैं. अ शॉपकीपर हैज x kgs of rice. The first customer bought half of the rice and a half kg more. पहला कस्टमर आधा चावल ले गया, आधा किलो और ले गया. ठीक है. The second customer bought half of the remaining, बचे हुए का आधा, and a half kg more. The third customer repeated the same, यानी जितना बचा हुआ था उसका आधा और आधा किलो और ले गया. ठीक है. बोला फाइनली शॉपकीपर लेफ्ट विथ नो राइस. तो बताइए एक्स की वैल्यू कौन से ऑप्शन से आप बता सकते हैं? अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या अप्रोच है? बैलेंसिंग द इक्वेशन. इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से, बट आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग आनी चाहिए. बहुत ध्यान से देखिएगा तो हो क्या रहा है. मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक रिवर्स प्रोसेस और एक इक्वेशन बना के. हमें दिया हुआ है कि टोटल एक्स था. आपको सिंपल बैलेंस करना है इक्वेशन. बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही आसान है. एक्स के जी राइस है. अगर पहला कस्टमर x/2 ले जाता तो शॉपकीपर के पास x/2 बच जाता. हम रिमेनिंग वाला पार्ट निकाल लिया. लेकिन वो तो आधा किलो और ले गया. तो अगर लेफ्ट साइड में अगर आपने +1/2 किया है, तो राइट साइड में मुझे -1/2 करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का सम x आएगा. देखिए ध्यान से. तो ये आपका पहला कस्टमर ले गया. ये क्या पार्ट है? ये आपका रिमेनिंग पार्ट है. आई होप दैट्स ओके. अब इसका हाफ दूसरा कस्टमर ले गया. इसका हाफ करोगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई. तो x/4 -1/4. आधा ले जाता तो भैया इसके पास आधा बच जाता, पर वो तो आधा किलो और ले गया. तो अगर लेफ्ट साइड +1/2 आएगा तो राइट साइड -1/2 आएगा, तभी तो इनको ऐड करने पे वापस हमें x/2 -1/2 मिलेगा. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. एंड फिर तीसरा कस्टमर आता है और वो इसका हाफ करता है. इसका हाफ ले जाता, यानी x/8 -1/8 -1/4. अगर हाफ ले जाता तो फिर हाफ ही बच जाता, x/8 -1/8 -1/4. लेकिन वो तो आधा किलो और ले गया +1/2, तो यहाँ पे आधा किलो कम बचा होगा. तो फाइनली जो आपको रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है कि 3 कस्टमर के बाद जो रिमेनिंग है वो 0 है. दैट्स द इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व. तो आपको अल्टीमेटली मिल रहा है x/8
-1/8 -1/4 -1/2 इज 0। पूरी इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x -1 -2 -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 7 किलो। 7 kg इज द आंसर। 7 kg ना तो पहले ऑप्शन में सेट हो रहा है, ना दूसरे में हो रहा है, ना सॉरी ना तीसरे में हो रहा है, ना चौथे में हो रहा है, ना पांचवे में हो रहा है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, x की वैल्यू 7 होगी। बहुत तरीके से आपको ऑप्शन बना के दिए हैं ताकि आप ऑप्शन को क्रॉस चेक ना कर पाए, राइट। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया 7 kg। अब इसकी शॉर्टकट अप्रोच क्या है वो समझ लेते हैं। शॉर्टकट अप्रोच ये है, ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आया तो लॉजिकली आप करेक्ट कर पाओगे। वो क्या रहा है कि पहले जो भी आता है वो हाफ हाफ करता है और फिर आधा किलो और ले जाता है। यही हो रहा है ना, आधा आधा किया और उसमें 0.5 kg और जोड़ दिया। तो अगर मैं 0.5 kg लेके जाऊंगा तो वहां पे 0.5 kg कम बचेगा। ध्यान से देखिएगा, फाइनली शॉपकीपर के पास कुछ नहीं बचा, जीरो बचा है। पहला कस्टमर क्या लेके गया पता नहीं, सेकेंड कस्टमर क्या लेके गया पता नहीं, और थर्ड कस्टमर जो भी लेके गया, लेकिन लास्ट में शॉपकीपर के पास जीरो बचा है। अब आप लास्ट प्रोसेस समझो कि लास्ट प्रोसेस क्या रहा होगा। पहले दुकानदार ने आधा आधा किया होगा और फिर आधा किलो और दे दिया होगा। आधा किलो और देते ही खुद के पास जीरो बचा। इसका मतलब, सुनिए सुनिए बहुत ध्यान से, रिवर्स करना है। शॉपकीपर जब तीसरा कस्टमर आया और उसने बोला तुम्हारे पास जितने चावल हैं उसका आधा कर दो और आधा किलो और दे दो, इसका मतलब है शॉपकीपर ने हाफ हाफ किया और जैसे ही आधा किलो मिलाया, जैसे ही आधा किलो मिलाया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। दैट मीन्स अगर ये वापस आधा किलो दे दे तो इसके पास 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 तो शॉपकीपर ने आधा आधा करने के बाद करा होगा ना। इसका मतलब है शॉपकीपर के पास इसके पहले 1 kg राइस रहा होगा। देखिए आप ध्यान से, 1/2 + 1/2 यानी 1 kg। तो 1 किलो का आधा कितना होता है, आधा किलो, और उसमें आधा और जोड़ कितना हो गया, 1 kg। यानी आपने जो प्रोसेस किया उसका उल्टा करना है। पहले आपने हाफ किया, फिर आपने और ऐड किया, तो आप वो ऐड वाला पहले हटा दो, 1/2 वापस दे दो और फिर डबल कर दो उसको। यानी पहले आपको 1/2 देना है और बाद में उसको डबल कर देना है, राइट। चलिए, सेकंड कस्टमर ने क्या करा होगा, बहुत ध्यान से देखिए इसको भी। पहले हाफ हाफ किया होगा और फिर आधा किलो ट्रांसफर कर दिया होगा, बिकॉज कस्टमर ने आधा किलो की और डिमांड करी। तो अगर आधा आधा करने के बाद जो बचा है और फिर आधा किलो 0.5 यहां गया, अगर 0.5 वापस ले लिया जाए तो यहाँ पे 1.5 बचेगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 है। और 1.5 तो आधा आधा करने के बाद की वैल्यू है, यानी इधर भी 1.5 इधर भी 1.5, मतलब यहाँ पे 3 किलो रहा होगा। चेक कर सकते हैं आप चेक कीजिए। अगर 3 kg है तो 3 kg का हाफ कितना होता है, 1.5। 1.5 ले गया और 0.5 और ले गया, मतलब वो एक्चुअली 2 kg ले गया और खुद के पास, शॉपकीपर के पास 1 kg ही बचा। बिल्कुल सही बात है। अभी 3 kg में चलते हैं। पहला कस्टमर जब आया होगा तो दुकानदार ने हाफ हाफ किया होगा और 0.5 और दिया होगा। अगर ये 0.5 वापस दे दिया जाए तो इधर 3.5 हो जाएगा और ये वैल्यू हाफ हाफ होगी, मतलब 3.5 3.5। तो पहले कितना रहा होगा, 7 kg। अगर आप ये सोच पाते हैं दैट मीन्स आपका मैथ्स लॉजिकली नंबर्स पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप ये थॉट प्रोसेस जनरेट कर पा रहे हैं। नहीं तो ये वीडियो रहने दीजिए, आप इक्वेशन सॉल्विंग कीजिए और ये अप्रोच खुद सोचिए एक बार कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको क्वेश्चन को एनमैट ने कैसे अडॉप्ट किया वो समझ लेते हैं। अगर आपने ये प्रोसेस यहाँ पे ऑब्जर्व करी तो ये मालूम पड़ा कि पहला कस्टमर यहाँ पे 7 kg जो था उसका हाफ हाफ करके 3.5 3.5 एंड 0.5 यानी 4 किलो ले गया था। दूसरा कस्टमर 2 किलो ले गया था और आखिरी कस्टमर 1 किलो लेके जा रहा है। ये ऑब्जर्व कीजिए, 4 2 1। तो ये क्वेश्चन एनमैट में अडॉप्ट हुआ, सब कुछ सेम था लेकिन बोल दिया गया 8 मोर कस्टमर रिपीटेड द सेम। एक कस्टमर आया, उसने first customer bought half of the rice and a half kg more. The second customer bought half of the remaining and a half kg more. And there are 8 such more customers. 8 कस्टमर और आए, मतलब टोटल 10 कस्टमर्स आए। तो बोला बताइए क्वांटिटी ऑफ राइस क्या था इनिशियली। तो अगर आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, देखिए ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, डबल होते जा रहा है। ये डबल हो गया, ये और डबल हो गया,
राइट, दैट्स इट। तो इन शॉर्ट जब 3 कस्टमर थे तो 1 + 2 + 4 यानी 2⁻0, 2⁻1 और 2⁻2। आपको पता होगा कि 2 की पावर जब ऐड करनी होती है n तक, यहाँ पे 2 तक, तो 2⁻2, सॉरी 3 है, 3 नंबर है ना, तो 2⁻n+1 -1 करना होता है। जैसे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 क्या आएगा, 2⁻3 -1, नेक्स्ट पावर -1, तो आंसर आएगा 7। 1 + 2 + 4 7 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए, जब ऐसे 10 कस्टमर होंगे तो लास्ट कस्टमर 1 किलो लेके जाएगा, उसके पहले वाला 2, उसके पहले वाला 4, उसके पहले वाला 8, उसके पहले वाला 16। तो ध्यान से देखिए, ये कितना आएगा, ये आएगा 60। 10 कस्टमर चाहिए, 5 हो गए, 32, मतलब 2⁵ तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7, 2⁻8 एंड 2⁻9। ये है ना। 10 कस्टमर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें कि आखिरी कस्टमर 1 लेके जा रहा है, फिर 2 लेके जा रहा है, फिर 4 लेके जा रहा है, टोटल निकालने के लिए इनका सम करना पड़ेगा, यानी कि 2⁻10। जहां तक भी ऐड करना है पावर, तो 2⁻0 से शुरू करते हुए अगर आपको 9 तक ऐड करना है तो नेक्स्ट पावर -1 करना होता है। तो 1024 -1, 1023 kg इज द आंसर। 1023 kg शॉपकीपर के पास इनिशियली रहा होगा अगर 10 कस्टमर को एंटरटेन करना है विद अ सिमिलर प्रोसेस, राइट। चलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, एक और ट्राई कीजिए। एक अगला क्वेश्चन जो है वो भी बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा ये नंबर आसान है। बोला ABCD आर 4 फ्रेंड्स, ABCD 4 दोस्त हैं। ए हैज M मार्बल्स, ए के पास कुछ मार्बल्स हैं M। ही गिव्स ही गिव्स B 1 < हाफ द नंबर ऑफ मार्बल ही हैज। जितने भी उसके पास हैं आधे से एक कम दिया, मतलब अगर मेरे पास 10 है तो 10 का आधा 5 होता है, लेकिन 4 ही दिए, राइट। देन ही गिव्स सी देन ही गिव्स सी 1 < हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल ही हैज। अब उसने आगे, अब जो बचा है उसके आधे से एक कम, उसके आधे से एक कम उसने सी को दिया। फाइनली ए गिव्स बी 1 < half the remaining number of marble he has and is left with 4 marbles। तो हुआ क्या, सबसे पहले एक दोस्त को आधा, आधे से एक कम दिया, फिर दूसरे दोस्त को अब जो बच गए थे उसके हाफ से एक कम दिया, और तीसरे दोस्त को फिर एक आधे से एक कम दिया, और खुद के पास आखिरी में 4 मार्बल्स बचे। यही बोला हुआ है। इसको हम पहले रिवर्स करेंगे और उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं कि आप ये रिवर्स वाला सीखें और मैं आपको सिखा पाऊं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हाथ आधा आधा दे देगा, जितना भी था पता नहीं कितना था, लेकिन अगर आधा देता तो आधा बच जाता, लेकिन एक कम दिया, यानी उसने वापस एक ले लिया दोस्त से। अपने पास जो भी था उसका आधा आधा लिया, आधा दोस्त को दे दिया, आधा खुद के पास है, लेकिन बाद में दोस्त से एक वापस ले लिया। वापस लेने के बाद 5 है ना उसके पास, सॉरी 4 है, तो पहले कितने रहे होंगे, एक ना लेने के पहले 3, तो 3 यहां रहे होंगे, 3 यहां रहे होंगे, है ना। तो इनिशियली बांटने से पहले उसके पास 6 होंगे। आप चेक कीजिए, 6 का आधा कितना होता है, 3, 3 से एक कम मतलब कितना, 2, 2 ही मार्बल दिए दोस्त को और 4 खुद के पास बचे, बिल्कुल सही बात है ना। आपको ये एक ले लेना है वापस, क्योंकि आपने आधा आधे से एक कम दिया ना दोस्त को। अब देखिए, दूसरे दोस्त को बांटने के पहले आपने आधा आधा किया होगा और फिर वापस एक ले लिया होगा। अगर वापस एक ले लिया, अगर अगर हम वापस दे दें उसको, लेने के बाद 6 है तो पहले कितने रहे होंगे, 5 5, है ना। क्योंकि आधा आधा किया फिर एक ले लिया दोस्त से, लेने के बाद 6 है, तो अगर मैं वापस दे दूं उसको एक, तो 5 5 जो रहेगा वो हाफ हाफ होगा ना। इसका मतलब है पहले 10 रहे होंगे, राइट। फिर पहले दोस्त को आधा आधा किया और दोस्त से वापस ले लिया,
तो अगर हम एक एक लेने के बाद हमारे पास 10 है, तो अगर वापस दे देते उसको तो दोनों के पास आधे आधे हो जाते 9 9, यानी उसके पास 18 मार्बल थे। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन ना तो पहले में है, 18 का ना ऑप्शन ना तो सेकंड में है ना थर्ड में, यानी हम डी बोल सकते हैं कि एम की वैल्यू 21 से कम है, क्योंकि बाकी तीन तो मैच कर ही नहीं रहे ना। आंसर आएगा 18, 18 आंसर है। अब इसको इक्वेशन में कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज अगर मान लेते हैं ऐसा दिया होता, सपोज अगर मान लेते हैं लेट्स से एक्स है, ठीक है। अगर एक्स मार्बल्स होते हैं, अगर वो हाफ हाफ करता, यानी x/2, एक आधे दोस्त को देता तो आधा बच जाता, लेकिन दोस्त को एक कम दिया, यानी यहाँ पे -1 होगा, तो राइट साइड में मुझे +1 करना पड़ेगा सो दैट इनको ऐड करके वापस मुझे x मिल पाए, राइट। फिर दूसरे दोस्त को खुद के पास जो बचा था उसका अगर आधा दे देता, यानी x/4 + 1/2, तो खुद क्या बच जाता, खुद के पास x/4 + 1/2। लेकिन दोस्त से एक ले लिया, तो अगर लेफ्ट साइड में माइनस होगा तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा। फिर अब लास्ट फ्रेंड को अगर हाफ दे देता, यानी x/8 + 1/4 + 1/2, तो खुद के पास हाफ बच जाता x/8 + 1/4 + 1/2, लेकिन दोस्त से एक कम दिया हाफ से, तो खुद के पास ही ज्यादा बचा होगा। और फाइनली जो खुद के पास रिमेनिंग है वो वैल्यू कितनी दी है आपको, वो आपको दी है 4। खुद के पास फाइनली 4 बचे हैं, तो जो लास्ट माल वाला पार्ट बच रहा है खुद का, इसकी वैल्यू 8 है। तो आई कैन से x/8 + 1/4 + 1/2 + 1 = 4। वी मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपको मिलता है x + 2 + 4 + 8 = 32। आप चेक कीजिए, ये आ गया 10 और 4 14, तो x की वैल्यू आएगी 32 - 14, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बचेगा 6 और 2 8, यानी 18। उसके पास 18 मार्बल रहे होंगे, x की वैल्यू 18। और अगर 18 तो वेरीफाई कीजिए, 18 का आधा कितना हुआ, 9, 9 से एक कम यानी 8, खुद के पास क्या बचा 10। दूसरे दोस्त को आधा देता, 10 का आधा 5 होता है, लेकिन 5 से कम 4 ही दिया, खुद के पास क्या बचा 6। तीसरे दोस्त को 6 का आधा मतलब 3 देता, तो 3 बचते, लेकिन 3 से एक कम यानी 2 ही दिया, खुद के पास क्या बचा 4। बिल्कुल सही बात है, मैच करता है। ऑप्शन आएगा 18, आंसर आएगा 18, ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो ये एक वैरायटी क्वेश्चन की, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन और एक रिवर्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी, ओके, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दार्जिलिंग टी की कॉस्ट एक फैक्टर दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन से निकाली जाती है। ऊटी टी का प्राइस इस तरीके से निकाला जाता है, 89 + 0.15 है, तो दोनों का प्राइस सेम कब होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सोल्यूशन उसका ऑलरेडी है, आप ट्राई करके देखिएगा। एक्चुअल कैट वैरायटी है, यहाँ पे 2007 लिखा हुआ था, मैंने 2019 चेक किया है यहाँ पे, राइट। चलिए, थैंक यू, यहाँ पे फिनिश करते हैं अपन। ऑलराइट।